नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते हैं आयुर्वेदिक बहुत से नुस्खे। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, जानते हैं पीकॉस और पीकॉड के घरेलू उपचार। पीकॉस और पीकॉड क्या है? पीकॉड से महिलाओं के मासिक धर्म के साथ साथ प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है और महिला गर्भ धारण करने में असमर्थ हो जाती है। अगर पीकॉड का इलाज ना किया जाए तो आगे जाकर ये गर्भाशय के कर्क रूप, कैंसर का रूप भी ले सकती है। महिलाओं के अंडाशय में एंड्रोजन हार्मोन्स के असंतुलन, सामान्य से अधिक मात्रा में हार्मोन के निर्मित होने पर ये रोग उत्पन्न होता है। ये रोग महिलाओं में बच्चा पैदा करने की आयु या आजकल तो 15 साल की आयु में भी पाया जाता है। महिलाओं की जो प्रजनन प्रणाली होती है, जिसमें गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और 2 अंडाशय जहां ओवरीज तैयार होती हैं। ओवरीज में कुछ हार्मोन निकलते हैं जिनकी नियमितता पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा की जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की मुख्य ग्रंथि है। इसमें अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं जो हमारी शरीर के अलग अलग भागों को नियमित रूप से कार्य करने में सहयोग देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी के कारण भी ये रोग होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसकी गड़बड़ी से थायराइड रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए महिलाओं को पहले थायराइड रोग को सही करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मधुमेह एक और समस्या है जिस कारण से रोग होने की आशंका अधिक हो जाती है। इसीलिए मधुमेह नियंत्रण भी अहम है। इस रोग के उपचार में शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंट की समस्या के कारण ये रोग हो जाता है, जिससे शरीर में इंसुलिन तो बनता है मगर सेल इसको ग्रहण नहीं कर पाते, जिस कारण से खून में मधुमेह बढ़ जाता है और ये रोग माँ से बेटी में भी आ सकता है, यानी कि आनुवंशिक भी हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीकॉड और पीकॉस क्या है? पीकॉड यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीकॉस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये दोनों एक ही रोग के नाम है। पॉलीसिस्टिक का अर्थ होता है पॉली अर्थात बहुत सारी और सिस्टिक अर्थात गांठें। ये छोटी छोटी दानों के रूप में ओवरी के ऊपर द्रव्य से भरी होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये गांठें आती कहाँ से हैं? जिन महिलाओं के मासिक धर्म सही से नहीं आते, या यूं कहें कि जो अंडे ओवरी से बाहर नहीं आ पाते या पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते, यही ओवरी पर छोटी छोटी गांठों का रूप ले लेते हैं। आइए जानते हैं कि पीकॉड से शरीर पर क्या असर होता है। इस कारण से महिलाओं के मासिक धर्म के साथ प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है और महिला गर्भ धारण करने में असमर्थ हो जाती है। अगर पीकॉड का इलाज ना किया जाए तो आगे जाकर ये गर्भाशय के कर्क रोग का रूप ले सकती है। पीकॉड के लक्षण क्या होते हैं? आइए जानें कि पीकॉड को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। अनियमित माहवारी, बांझपन, बार बार गर्भपात, वजन का बढ़ना, चेहरे पर या शरीर पर अवांछनीय बाल आना, मुहासे, यौन इच्छा में अचानक कमी आ जाना। अगर आपको इनमें से कोई भी 2 या 3 लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसकी जांच जरूर करवाएं। पीकॉड को पहचानने के लिए आप ये परीक्षण करवा सकते हैं: अल्ट्रासाउंड, स्कैन ऑफ पेल्विस या वेजाइना, सीरम LH, सीरम FSH, LH-FSH रेशियो, DHEA-S लेवल। उपचार के दौरान हर महीने सोनोग्राफी कराते रहें। आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि पीकॉड के होने के कारण क्या होते हैं। हमारी बदलती जीवन शैली इसका मुख्य कारण है। आलसी जीवन, तनाव, पूरा दिन घर में ही रहना, कसरत ना करना तथा असंतुलित आहार, ज्यादा तेल युक्त, वसा युक्त और मीठा आहार, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, वजन बढ़ना, ये सब इसके प्रमुख कारण हैं। भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी, धूम्रपान और शराब का सेवन, देर रात तक जागना भी हार्मोन इम्बैलेंस में बड़ा कारण होता है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। पीकॉड के होने के लिए तनाव एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। कैफीन का सेवन, कैफीन कॉफी में या एनर्जी ड्रिंक्स में या अनेकों प्रोडक्ट में पाया जाता है। जहां तक संभव हो सके पैक्ड फूड से परहेज करें। पीकॉड होने के पीछे मधुमेह, थायराइड और उच्च रक्तचाप जैसे रोग भी एक बड़ी वजह है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है,
HDL कम हो गया है या उच्च ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से भी पीकॉड हो सकता है। परिवार में किसी को पीकॉड का इतिहास है तो आनुवांशिकता भी एक कारण हो सकता है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी। आज की युवा पीढ़ी में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। वैसे तो मोटापा कई बीमारियों का घर है, परंतु मोटापे में शरीर में बढ़ी हुई अत्यधिक चर्बी के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन की निर्मित सामान्य से ज्यादा होती है, जो कि अंडाशय में सिस्ट बनाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तनाव यानी कि स्ट्रेस। आज के दौड़ भाग के युग में बढ़ रहे तनाव के कारण लोगों का खान पान और दिनचर्या बिगड़ चुकी है। धूम्रपान, शराब, देर रात का खाना इत्यादि कारणों से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीकॉस और पीकॉड का घरेलू आयुर्वेदिक सरल उपचार क्या होता है? आइए जानते हैं कि कैसे आप आयुर्वेदिक नुस्खों से पीकॉड और पीकॉस का इलाज कर सकते हैं। अलसी में ओमेगा 3 होता है, जो हार्मोन इम्बैलेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सेवन इस रोग से लड़ने में बहुत सहयोगी है। बादाम और अखरोट भी बहुत उपयोगी हैं। आप सुबह नाश्ते में इसका एक ड्रिंक बनाएं। 5 बादाम, 5 अखरोट की गिरी और 5 ग्राम अलसी के बीज डालकर पहले मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। फिर गाय का 1 गिलास गर्म दूध पीने लायक इसमें डालकर शेक कर लीजिए। इस शेक को नाश्ते में पीजिए। ये शेक बहुत फायदेमंद है। अंकुरित अनाज। नाश्ते में अंकुरित अनाज ले। इसके लिए आप गेहूं, दालों और जौ को अंकुरित कीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है पीकॉड और पीकॉस के इलाज के लिए। जौ। भोजन में जौ का थोड़ा मोटा आटा इस्तेमाल करें। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे पैंक्रियाज अधिक सक्रिय होता है और अधिक इंसुलिन स्राव करता है, जिससे रक्त में शर्करा नियंत्रित रहती है और वजन नियंत्रण करने में बहुत सहयोगी है। दालचीनी मसालों में श्रेष्ठ है। दालचीनी में हाइड्रोक्सी कैल्कॉन मुख्य सक्रिय संघटक है, जो इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है और ये मोटापे को भी रोकता है। हर रोज आधा चम्मच कम से कम इसको अपने भोजन में जगह दे। मेथी दाना रात को 3 चम्मच पानी में भिगोकर रख दे। सुबह 1 चम्मच मेथी दाना 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं और ऐसा ही 1 चम्मच दोपहर और रात के भोजन के 10 मिनट पहले करें। इससे आपका इंसुलिन लेवल सही रहेगा और खून में बढ़ी हुई शर्करा नियंत्रित होगी। आप दालचीनी या मेथी दाना में से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं। ब्रोकली एक प्रकार की पत्ता गोभी होती है। इसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं और कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। ये पीकॉड के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका सेवन करने वाली महिलाओं को कभी ये रोग नहीं होता। मशरूम का सेवन इस बीमारी में बहुत ही फायदेमंद है। ये लो कैलोरी भोजन है। इसमें विटामिन B2, B3 पाया जाता है, जो थायराइड से लड़ने और मधुमेह नियंत्रण में बहुत सहायक है। मशरूम को नित्य अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में स्थान दें। पालक का सेवन इस बीमारी में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसको नित्य अपने भोजन का हिस्सा बनाइए। सलाद में टमाटर और खीरे का सेवन करें। शकरकंद का इस्तेमाल बहुत ही उपयोगी होता है। विटामिन और मिनरल से भरपूर खाद्य पदार्थ भोजन में शामिल करें। कैल्शियम। पीकॉड के इलाज के लिए कैल्शियम बहुत उपयोगी है, इसलिए देसी गाय का दूध और दही बहुत फायदेमंद है। हर रोज 2 ग्लास गाय का दूध पीजिए और दही में गेहूं के दाने के समान चूना, जिसे हम पान में लगाते हैं, डालकर नित्य खाएं। कैल्शियम अंडे को परिपक्व करने में और अंडाशय को विकसित करने में बहुत सहयोगी होते हैं। दही न केवल कैल्शियम से भरपूर होता है, बल्कि ये मूत्राशय में होने वाले संक्रमण से भी बचाता है और चूना महिलाओं की समस्त बीमारियों के लिए बेहद उपयोगी है। तरबूज भी एक सुपर फूड है। इसको नित्य खाएं। इससे पीकॉड में बहुत लाभ मिलता है। मुलेठी एक ऐसी हर्ब है जिसे खाने से महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स कम होने लगते हैं और पीकॉड से सुरक्षा मिलती है। ये महिलाओं के लिए हर प्रकार से लाभदायक होता है। पुदीने की चाय बहुत उपयोगी है। इसके सेवन से इस रोग में बहुत फायदा होता है। ये एंटी एंड्रोजन है। पीकॉड के लिए वैद्यनाथ की कचनार गुग्गुल तथा वृद्धि बाधिका वटी की 2-2 गोलियां प्रातः सायं चबाकर पानी से लें। दोस्तों, अगर आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं तो उससे भी आप पीकॉड का उपचार कर सकते हैं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने का प्रयास करें। कई पीकॉड के मरीजों में केवल वजन कम करने से ही बेहद फायदा होते देखा गया है। व्यायाम करने से आपका वजन नियंत्रण में रहेगा और पीकॉड की वजह से होने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंट की समस्या भी कम हो जाएगी। आप अपने उम्र और शरीर के अनुसार चलना, दौड़ना,
तैराकी या एरोबिक व्यायाम कर सकते हैं। दोस्तों, प्राणायाम करने से पीकॉड की बीमारी में निजात मिलता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये तीनों विशेष प्राणायाम इस समस्या से निजात दिलाने में बहुत सहयोगी हैं। संतुलित आहार, खाने में पिज्जा, बर्गर जैसे शरीर के लिए नुकसानकारी आहार लेने की जगह हरे पत्तेदार सब्जी और फल का समावेश जरूर करें। चिंता, शोक, भय, क्रोध इत्यादि तनाव बढ़ाने वाली चीजों से दूर रहें। योग और प्राणायाम करें। हमेशा सकारात्मक विचार रखें। पीकॉड से पीड़ित महिलाओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कर्क रोग होने का खतरा रहता है। जल्द उपचार आदि कार्रवाई करने से पीकॉड के दीर्घकालीन जोखिमों से बचाव किया जा सकता है। अगर आप इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए और हमने जितनी जानकारी दी उस जानकारी का उपयोग करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों पीकॉड और पीकॉज से जुड़ी कुछ बहुत ही विशेष जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।